हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माँ सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए सुबह की 5 बजे एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स की महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास लेकर आ चुके हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग हेनरी का नियम पढ़ेंगे। ये एकदम फिक्स्ड क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, आपका हर साल ये पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को इसे तैयार कर लेना चाहिए। हम आज इस नियम को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, साथ ही लास्ट में जो भी आपके एग्जाम में इस नियम से क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज के एक वीडियो से, एक छोटे से कैप्सूल वीडियो से आपका 3 से 5 नंबर तैयार करा देते हैं। तो शुरू करते हैं हिरनी का नियम। ये जो हिरनी का नियम होता है, यह जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोको कोला, देखो यहाँ पे ये कोको कोला है। ये कोको कोला हो, थम्सअप हो, स्प्राइट हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो, उसमें हिरनी के नियम से ही यह काम करता है। हिरनी के नियम पर ही यह आधारित होता है। इसमें कोको कोला में 3 चीज होता है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें 3 चीज होता है। हालांकि कोल्ड ड्रिंक पीना हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। हमें पीना ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा मोड़ा चल सकता है, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, है ना। लेकिन कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, हाई मात्रा में शुगर होता है जिसे आप लोग चीनी कहते हो। उसके बाद इसमें पानी होता है यानी जल होता है, और उसमें स्वाद लाने के लिए फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं और अच्छे तरीके से, और जो होता है ना, धुआं निकलता है खोलने पर, उसके लिए इसमें मिलाए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलाए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, है ना। और ये जो CO2 मिलाया जाता है, ये हेनरी के नियम पर ही आधारित है। इसमें हेनरी का नियम ही काम करता है। क्यों, कैसे, देखो ध्यान से समझो। जब किसी भी द्रव में यानी पानी में, द्रव मतलब पानी में हम कोई गैस मिलाते हैं तो गैस की विलेयता किस पे डिपेंड करती है, हेनरी ने बताया। यानी यहाँ पे ये जो कोल्ड ड्रिंक होता है, इसमें क्या क्या होता है? चीनी होता है, पानी होता है, कलर होता है, फ्लेवर होता है ना, ये सब चीज होता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं, मतलब द्रव में हम लोग क्या मिला रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला रहे हैं द्रव में। ये द्रव है, द्रव में क्या मिलाते हैं? गैस मिलाते हैं। तो वहां पे क्या काम करता है? हेनरी का नियम काम करता है। और हेनरी का नियम क्या कहता है? भैया किसी भी द्रव में गैस की जो विलेयता होती है, द्रव पे लगाए गए दाब के समानुपाती होता है ना। इस नियम के अनुसार क्या होता है? स्थिर ताप पर गैस की द्रव में, किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के क्या होता है? दाब के समानुपाती होता है। पता है आपको, आप कोल्ड ड्रिंक का पैकेट लेते होंगे ना, उसको एकदम कस के पूरा दाब लगा के कसा होता है। अगर उस कोल्ड ड्रिंक के पैकेट को इस तरीके से थोड़ा सा हलचल करा के खोलोगे ना, सुख से गैस बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें हाई प्रेशर पे गैस खोला जाता है ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा गैस घुल सके। तो हेनरी का नियम यही कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। अगर यम आपकी क्या है? किसी गैस की द्रव में विलेयता है, दाब P है, तो यम जो है दाब P के समानुपाती होगा। यहाँ पे एक हम नियतांक का यूज करते हैं, वह है K। यहाँ पे K नाम का एक नियतांक का यूज करते हैं, KH, इसको लिख लो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हेनरी नियतांक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हेनरी नियतांक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? H क्या है यहाँ पे? KH क्या है आपका? हेनरी नियतांक कहा जाता है। हेनरी नियतांक कहा जाता है इस गैस की द्रव में जो विलेयता होती है उसे। ये क्या हो गया? हाँ, इस गैस की द्रव में जो विलेयता होती है उसे, है ना, यहाँ पे हेनरी नियतांक इसे बोला जाता है। ठीक है ना। यह है आपका हेनरी का नियम।
यानी किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होता है। एक लाइन का हेनरी का नियम आपके बोर्ड परीक्षा में 2 से 5 नंबर दिला देता है। अच्छा, क्यों दिला देता है? क्योंकि हेनरी का नियम अकेले नहीं पूछा जाता है, इसके साथ में हेनरी के नियम का यूज भी पूछा जाता है, इसके नियम का उपयोग भी पूछा जाता है। देखो, सबसे पहला उपयोग हेनरी के नियम का है कि किसी भी मृदु पेय पदार्थ, अच्छा मृदु पेय पदार्थ क्या होता है? वही आपका मीठा वाला कोल्ड ड्रिंक। किसी भी मृदु पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर सील पैक किया जाता है। देख रहे हो कैसे मुंह से घींचा जा रहा है इनके, है ना? ये मृदु पेय पदार्थ है और इस मृदु पेय पदार्थ में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने के लिए क्या किया जाता है? उच्च दाब पर बोतल के सील को पैक किया जाता है। यह हेनरी के नियम है, क्योंकि हेनरी का नियम यह कहता है जितना ज्यादा दाब लगाओगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगा, और जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगा उतना ही यह आपका जो कोल्ड ड्रिंक है ना, मुंह से घींचने पे या डायरेक्ट पीने पर अच्छा लगेगा। क्या समझे आप सभी लोग हेनरी के नियम के बारे में, उनका उपयोग के बारे में? पहली बात, मृदु पेय पदार्थ, मृदु पेय पदार्थ यानी कोल्ड ड्रिंक में बोतल में उच्च दाब लगा के सील करके हम लोग क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक को करते हैं। यह हेनरी के नियम का पहला उपयोग हो गया। हेनरी के नियम का दूसरा उपयोग की बात किया जाए तो गोताखोर जो है क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी लेके जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, गोताखोर किसे कहते हैं? किसको किसको पता है बताओ? ऑक्सीजन के साथ में हीलियम लेके जाते हैं गोताखोर, ऐसा क्यों होता है? देखो, गोताखोर होते हैं जो समुद्र के अंदर इस तरह से तैरते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? गोताखोर बोलते हैं। लतखोर नहीं, गोताखोर बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से कनेक्ट करना। ये गोताखोर जब समुद्र के अंदर जाते हैं ना, तो ये अपने गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि जीने के लिए पैसे जैसे जरूरी है उसी तरीके से जीने के लिए भैया ऑक्सीजन भी जरूरी है। ससुरा, जिंदगी में पैसा नहीं रहेगा तो जीना बेकार है, घर के लोग भी आपको इज्जत नहीं देंगे। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, मेहनत से करो, दिल लगा के करो, दबा के करो, ताकि पैसा मेहनत के पीछे खुद ही अपने आप आएगी। जहां पे मां सरस्वती रहती है वहां पे पैसा आता है ना? तो भैया जीने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन लेके जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में हल्की गैस हीलियम भी मिला देते हैं हल्का से। क्यों? क्योंकि भैया जब ऊपर से समुद्र के नीचे जाते हैं, ऊपर से समुद्र के नीचे जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? नीचे जैसे जैसे समुद्र के जाएंगे वहां पे दाब बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा ना, समुद्र के पानी का दाब तो बढ़ेगा, है ना? दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ता है। दाब क्या होता है? बढ़ता है। जब दाब बढ़ता है भैया तो ऑक्सीजन जो है सिलेंडर रखे थे आप, वह ब्लड में ज्यादा तेजी से घुलने लगता है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर ऑक्सीजन ही तो ब्लड में घुल रहा है, जीने के लिए सांस में ऑक्सीजन ही तो जरूरी है, क्या दिक्कत आ रही है? आती है दिक्कत भैया। कोई भी चीज का अति अच्छा नहीं होता है। किसी भी चीज को अगर अति में करोगे, ज्यादा करोगे, तो चीज शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। ये बात आप लोग जानते हो। तो ज्यादा जब ऑक्सीजन घुल जाता है शरीर में तो होने लगता है दर्द, हाथें टेढ़ा मेढ़ा होने लगती है। अब ज्यादा ऑक्सीजन ना घुले इसके लिए क्या करते हैं? एक हल्की सी गैस मिला देते हैं, इसमें हीलियम मिला देते हैं, जो कि अक्री गैस है, हल्की गैस है, ज्यादा घुलेगी भी। देखो, मान लो पूरे बॉटल पर पहले ऑक्सीजन ही भरा था, तो ज्यादा ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगा तो दिक्कत होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी जाने लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन हीलियम मिलके जा रहा है, और हीलियम तो अक्री गैस होता है, शरीर पे कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो इस प्रकार से गोताखोर यानी लतखोर नहीं, गोताखोर समुद्र के अंदर, है ना, ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेके जाते हैं ताकि ऑक्सीजन शरीर के अंदर ज्यादा घुले नहीं। ये आपका इसका अनुप्रयोग हो गया। ठीक है, अब हेनरी के नियम की सीमाएं पढ़ लेते हैं, फिर मैं एग्जाम वाले क्वेश्चंस कराएंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। ये टॉपिक मक्खन करके भेजेंगे आपको। चलो सीमाएं पढ़ लेते हैं। पहला सीमा क्या है? गैस का दाब उच्च नहीं होना चाहिए। गैस का दाब ज्यादा उच्च नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि भाई मतलब उच्च करना है, इसका मतलब ही धुआंधार उच्च कर दो, ऐसा काम नहीं करना। गैस का दाब ज्यादा उच्च नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ताप कम होना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा कम ताप नहीं होना चाहिए। ये सीमा है। तीसरी सीमा है, विलायक में गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप गैस डाले विलायक में, यानी
कार्बन डाइऑक्साइड डाले आप पानी में, अब कार्बन डाइऑक्साइड जाके पानी में अपनी अवस्था ही चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 3 महत्वपूर्ण इसके सीमाएं हैं। पहली बात, गैस ज़्यादा दाब नहीं होना चाहिए, ताप ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, और विलायक में गैस की आणविक अवस्था ज़्यादा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ये हेनरी के नियम की सीमाएं हैं। गजब भाई। अब चलो क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त में कौन सी गैस होने पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड यह ऐसा गैस है, अगर आपके रक्त में घुल गया तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस है भैया। आपके ठंड के समय में गरीब भाई बहन पढ़ने के लिए, हम भी ऐसा किए हैं, आप भी करते होंगे, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठंड के समय में पढ़ने के लिए क्या करते हैं, घर में एक चूल्हा, एक गोडसी बोला जाता है ना, गोडसी, जिसमें आग ओग जला के रखते हैं। अब गैस जो निकलता है वहां से आदमी सोए जाते हैं और फिर दिन में सोए ही रह जाते हैं, हमेशा के लिए सो जाते हैं। क्यों? कभी कभी ऐसा घटना आप लोग सुने होंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे रूम में फैल जाती है, जिसकी वजह से आदमी का मौत हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि ठंडी के समय में ऐसा घर बंद करके, शीशे बंद करके या घर को अच्छे तरीके से क्लोज करके बंद करके आप उसमें अंदर आग उग जला के सो रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस होती है जो शरीर के अंदर जाएगी, फिर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, फिर बहुत सारी ऑक्सीजन आपके ब्लड में कम हो जाएगा, फिर आप सोए के सोए रह जाओगे, है ना। ऑक्सीजन घुलना चाहिए लेकिन उतना मात्रा में नहीं घुलना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताओ। अच्छा बताओ, गैसीय मृदु पेय पदार्थ को ठंडा रखा जाता है क्यों? देखो भैया, मैंने कहा ना, कम ताप पर गैस में विलेयता अधिक होती है। तो भैया गैसीय मृदु पेय पदार्थ को ठंडा क्यों रखा जाता है? उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए नहीं, गैस की कम ताप पर विलेयता उच्च होती है, इसलिए उसे ठंडा रखा जाता है ना। बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेनरी के नियम में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? दाब को उच्च ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम होना चाहिए, विलायक में गैस की आणविक अवस्था परिवर्तित नहीं होना चाहिए, उपरोक्त सभी, ये सभी चीजें नहीं होना चाहिए। दाब ज्यादा हो जाएगा तो पर भी हेनरी का नियम काम नहीं करेगा, ताप बहुत कम हो जाएगा तब पर भी हेनरी का नियम काम नहीं करेगा, विलायक की अगर गैसीय अवस्था परिवर्तित हो गई तब पर भी हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। तो ये सब आपके नहीं होने चाहिए। इसके बाद देखते हैं भैया, इसके बाद एक प्रश्न देखते हैं, ये वाला बताओ इसको, प्रश्न का जवाब। गोताखोर श्वसन के लिए ऑक्सीजन वायु के साथ में हीलियम का भी मिश्रण लेके जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो भैया गोताखोर रक्त में भाई, पहला, हीलियम हल्का होने से क्या तैराक में सहायक होता है? नहीं भैया, अभी तो हमने बताया आपको कि भैया ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन लेके जाते हैं तो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दर्द होने लगता है ना। देखो यहाँ पे लिखा है, हीलियम की रक्त में विलेयता बहुत कम होती है, जिसकी वजह से गोताखोर को दर्द का अनुभव कम होता है। ये बात सही है। केवल ऑक्सीजन लेके जाएंगे तो दिक्कत होने लगेगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जी हाँ, चलो जी भैया, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्वसन में गैस का विनिमय किस नियम पर काम करता है? तो श्वसन में गैस का विनिमय हेनरी के नियम पे काम करता है। ये सब परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। जी हाँ, अब हम आपके लिए जो है ये प्रश्न देता हूं, इस प्रश्न को लिखना है, इस प्रश्न का जवाब लिखना है आपको कि हेनरी का नियम तथा उसका अनुप्रयोग, आपको इस प्रश्न का जवाब लिखना है। कहाँ पे लिखना है? अपने कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करिएगा। ये तो प्रश्न हो गया आपका, है ना। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके प्रश्न का आंसर देखूं तो मैं इंस्टाग्राम आईडी बता रहा हूँ, अल्फा ALPHA अल्फा ALPHA अल्फा PHA अल्फा INSTITUT, है ना, @ है ना, ये _ ठीक है, ये है। इस पे आप भेज देना, मैं देख लूंगा कि आपने सही लिखा है या गड़बड़ लिखा, कुछ तो गलती नहीं लिखा है। बहुत आसानी से हेनरी का नियम तथा उसका अनुप्रयोग ये लिख देना, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रश्न देना चाहता हूं, है ना। अब मुझे जरा बताना, पराशर दाब, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आज का ये गृह कार्य है। जी हाँ, बताना क्या है। पराशर दाब का सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है ना, ठीक है। और राउल्ट
का नियम, नियम जो द्रव पालन नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं, करते हैं, क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? पालन नहीं करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? पालन नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन रहेगा आदर्श तथा अनादर्श विलीन। इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर देना है और ये बताना है ये कैप्सूल क्लास की जो सीरीज है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका कनेक्ट करा रहे हैं, कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। इस तरीके से एक एक टॉपिक्स आपके याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बहुत समय बचा है, रगड़ के याद कर लेंगे, आगे चल के गजब तरीके से कनेक्ट करेंगे। ठीक है जी हाँ। और हाँ, जो बच्चे क्लास 12th में हैं बेहतरीन तैयारी के लिए आप सभी लोग ये शिखर 2.0 बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी समय है, ज्वाइन कर लो। बुक भी आपके घर चली जाएगी, ये रिवीजन के लिए जो हम लोगों ने वरदान बुक लिख रखा है जो कि रिवीजन के लिए आप सभी लोगों के लिए इसमें इसमें इजी नोट्स है, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन बैंक पूरी चीज़ें हैं, ये आप ले सकते हो। डेली लाइव क्लास, लाइव डाउट क्लास के साथ में ये सब चीज़ें आपको बहुत ही हेल्प करेंगी। इसमें डेली लाइव क्लास, लाइव डाउट क्लास और पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, अनसाल पेपर, सब चीज़ें इसमें कराई जाएगी। फीस मात्र 799 रुपये, पूरे साल के लिए, 1 महीने के लिए नहीं है। गजब तैयारी के लिए आप इसे कंसीडर कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास ये वीडियो सेंड कर देना ताकि सभी दोस्तों का साथ साथ में तैयारी होते चले। मिलते नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।